हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। वेलकम टू गुजर काव्य ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होगे, स्वस्थ होगे और न्यू ईयर मना रहे होगे। मैं भी न्यू ईयर मना रही हूँ, पर अकेले बिल्कुल, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम हो चुका है और सब पटाखे वगैरह छोड़ रहे हैं, तो मेरे पास आवाज़ आ रही है। और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं न्यू ईयर अकेले मना रही हूँ, क्योंकि मतलब अपने फ्लोर में मैं अकेले मना रही हूँ और नीचे मम्मी पापा है, मेरा बड़ा बेटा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब इस तरह मेरा इस साल का न्यू ईयर इस तरह से अकेले मनेगा। मैं अपने फ्लोर पे बिल्कुल अकेला है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने फ्लोर पे बिल्कुल अकेली हूँ लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। वरना फैमिली होते, फैमिली अब भी है लेकिन वो सब नीचे हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ऐसा नहीं है कि भाई मैं हर बार घूमने जा रहे हैं सो जाते हैं, कुछ ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये है कि साथ होते हैं सब। तो ये मैं यहाँ भी, ये रूम खाली है हमारा, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे भी कोई नहीं है और बाहर कोई भी नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ अपने फ्लोर पे और मेरा न्यू ईयर बिल्कुल अकेला है, सेलिब्रेट कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अकेली हूँ बिल्कुल। और देखो आवाज़ें भी आ रही होंगी। बाहर लोग, क्या दिखाई तो नहीं देगा, बाहर बहुत आवाज़ें हो रही है और अंधेरा भी हो रखा है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पटाखों से। मैंने जो पहले शूट किया था, देखो म्यूजिक भी काफ़ी जगह चल रहे हैं। बाहर देखा अपने लोग वह कैसे न्यू ईयर मना रहे हैं और मैं अपने घर में अकेले बिल्कुल। कॉलिंग आ रही है, वीडियो कॉल भी हो रही है, मैसेज सबके आए हैं सब। लेकिन साथ में और अकेलेपन में बहुत फ़र्क होता है। वीडियो कॉल में वो बात नहीं होती है जो साथ होने में होती है। लेकिन इस बार लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मुझे इसी तरीके से न्यू ईयर मनाना है, तो ठीक है भाई, हम अकेले हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं अकेली हूँ तो अपना ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। ये मेरा मतलब 2022 का फर्स्ट ब्लॉग है और जो मैं ब्लॉग बनाऊँगी वो मैं सुबह बनाऊँगी। लेकिन ये मेरा इस साल का फर्स्ट ब्लॉग है जो मैंने अपने मन से इसीलिए बनाया है कि मेरा पहला ब्लॉग 2001 का बन जाए, मतलब 2022 लग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर अगेन। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और माता रानी आप सबकी दुआएं पूरी करे और नया साल सबके लिए बहुत बहुत अच्छा है। न्यू ईयर तो हमने अकेले ही रात में जो बताया था सेलिब्रेट किया, क्या सेलिब्रेट किया, बस देखा और सो गई। और अब सुबह का रूटीन है, देखो कैसा नहीं होता है। और अब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। मैं नहा ली हूँ, आज मैं 2 दिन में नहाई हूँ क्योंकि मुझे फीवर था और मम्मी ने मुझे नहाने नहीं दिया था। लेकिन आज मैं नहाई हूँ तो मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है। आज न्यू ईयर भी था और सैटरडे भी था, तो मुझे आज मंदिर जाना था। लेकिन मम्मी ने मुझसे मना कर दिया है कि भाई सर्द होके और नहा के बाहर मत निकलो, दोबारा ठंड लग जाएगी। क्योंकि मुझे ठंड से ही फीवर हो गया था और मुझे फिर नमूनिया हो जाता है, तो इसलिए मम्मी ने बिल्कुल ही मना किया हुआ है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, आज मंदिर भी नहीं जाऊंगी। वैसे तो मैं रोज़ ही मंदिर जाती हूँ, लेकिन मैं जब से अपने घर गई हूँ, जब से मैं मंदिर नहीं गई, पहले वहाँ नहीं गई थी और फिर यहाँ आने के बाद मैं बीमार हो गई तो मैं फिर मंदिर नहीं गई। और आज मेरा मन था कि नया साल भी है और सैटरडे भी है तो मैं मंदिर जाऊँ, पर मम्मी ने मुझे मना कर दिया
कि ठंड बहुत है और आज तुम सर्द होके बाहर मत निकलो, जो पूजा करनी है अपने मंदिर में ही कर लो। और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, फिर मैं अपना काम करती हूँ। मैं काफ़ी दिन से मेरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। पहले मैं अपने घर थी, मम्मी पे जितना हुआ मम्मी ने किया है मेरा काम, लेकिन फिर भी बहुत काम हो जाता है कि घर से बाहर जाने से और बीमार होने से बहुत काम इधर उधर हो जाता है। तो मेरा भी बहुत काम हो चुका है, ऐसे ऐसे इधर उधर हो रहा है। आज मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, मुझे अपनी तबीयत में भी थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैं आज अपने घर की साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह सब करूँगी क्योंकि करना ही पड़ेगा। लेडीज़ के पास और कोई काम ही नहीं है कि उससे चाहे 4 दिन बाद करना हो या कभी करना हो, काम उसका अपने आप ही कर से ही संतुष्टि होती है। और मुझे भी उसी तरीके की संतुष्टि होती है जब मैं अपने हाथों से अपना काम करती हूँ। तो चलो मैं लगती हूँ अपने काम में, पहले मैं पूजा करती हूँ, फिर मैं दवाई लेती हूँ, फिर मैं अपना काम करती हूँ। इधर मैंने मशीन वगैरह लगा रखी है और मैं अपना रूटीन के काम कर रही हूँ। और आज निशु घर ही है तो उसे भूख भी लगी हुई है, तो मैं फटाफट उसके लिए मैगी भी बना रही हूँ ताकि मैं अपना काम ख़त्म करके मैं अपना जो भी मैंने राम लड्डू वगैरह बनाने वो बना लूँ। पहले तो मैं उसके लिए मैगी बना देती हूँ ताकि वो थोड़ी देर रुका रहे और भूख भूख ना करे। मैं आज बना रही हूँ राम लड्डू। मैं ज़्यादा आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ये ब्लॉग खाने से रिलेटेड नहीं है। मैं तो बस आपको एक मतलब राम लड्डू बना रही हूँ क्योंकि आज इसलिए, और आज पापा का बर्थडे भी है तो मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दिखाऊँगी। इस टाइम मैंने बैटर वगैरह तो तैयार कर लिया है और जब मैं फ्राई करूँगी वो आपको दिखा दूँगी। और अब मैं बना रही हूँ चटनी, जिसके लिए मैंने ये सारा सामान तैयार कर लिया है और मैं फटाफट चटनी बना रही हूँ। उसके बाद ये मेरा बैटर तैयार हो चुका है, फिर मैं इन्हें फ्राई करूँगी। और मैं आज फ़र्स्ट टाइम राम लड्डू बना रही हूँ, इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि उनका टेस्ट कैसा होगा, क्या वो किस तरीके से बनेंगे। बस मुझे इतना पता है कि मैं आज, क्योंकि मैंने सर धोया था और मुझे कोल्ड है तो इसलिए मैंने सर बांधा हुआ है ताकि मुझे ठंड ना लगे। और मैंने अपने कपड़े वगैरह धो लिए हैं, बस अब मेरा किचन वगैरह का काम रह रहा है। इसमें भी मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मैं फटाफट ये बीच बीच में मैं छोड़ छोड़ के अपने किचन का काम भी देख रही थी, कपड़े भी देख रही थी और भी काम देख रही थी। तो अब मैं अपनी राम लड्डू की तैयारी करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे राम लड्डू कैसे बने, और मम्मी से पूछूँगी कि उनका टेस्ट कैसा है और कैसा नहीं है। चलो मेरी इमली की चटनी बन रही है जो मैंने अभी बनाई है। ग्रीन चटनी मैंने पहले बना ली थी और अब मैं उतार रही हूँ ये अपने राम लड्डू। उसके बाद मैं उसे गार्निश करूँगी जैसे भी होगा। फ़िलहाल तो मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ और अपनी इमली की चटनी बना रही हूँ। ये फ्राई हो रहे मेरे कान्हा जी के लिए, क्योंकि इनमें मैंने कोई लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला है। आपको पता ही होगा कि कान्हा जी का भोग तो बिल्कुल ही सात्विक लगता है, और इस बैटर में सब कुछ है, लहसुन भी है, प्याज भी है, लेकिन जो ये मैंने अलग से बनाया है मेरे कान्हा जी के लिए। इतने ये फ्राई हो रहे हैं, इतने मैं अपनी मूली कस लेती हूँ ताकि मेरा काम साथ साथ होता रहे। और इनका कलर भी सही आ रहा है। मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ बनाने में, पर मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि अच्छे ही बनेंगे। मेरे ये राम लड्डू फ्राई हो रहे हैं, मैंने अपने कान्हा जी के लिए बना दिए हैं और मैं पहले अपना भोग कान्हा जी को लगाने जा रही हूँ, न्यू ईयर का पहला भोग। और आज एक सरप्राइज़ और है मेरे ब्लॉगिंग के लिए कि वो मैं शाम को ही बताऊँगी। मेरे राम लड्डू तैयार हो चुके हैं और ये देखो कैसे हैं, बहुत अच्छे बने हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो खाने वाले बताएंगे कि कैसे लग रहे हैं। और अब मैं इसे लेके जा रही हूँ पापा के पास
और मम्मी को टेस्ट करवाने, क्योंकि वही बताएंगी कि इनका टेस्ट कैसा है। पर मैं पूछूंगी नहीं क्योंकि पापा नीचे ही है आज, तो मैं मम्मी से नहीं पूछूंगी कि कैसे बनी है। मम्मी से बाद में ही मैं पूछूंगी कि कैसे बनी है। पर मुझे लग रहा है अच्छे बने होंगे। आज मैंने फर्स्ट टाइम बनाए तो अच्छे ही बने होंगे। अपनी तारीफ मैं खुद ही कर देती हूँ। आज है पापा का बर्थडे और निशु केक ले आया है और हम पापा के पास केक लेके जा रहे हैं। तो बच्चा है, हम चल दिए पापा का बर्थडे बनाने। हम पहुंच चुके हैं पापा के पास केक कटवाने के लिए और पापा बैठे हुए हैं रजाई में, मम्मी भी बैठी हुई है और निशु कटवाता है अपने बाबा का केक। और देखो कैसे केक कट रहा है। कतई बाप होए चढ़ा दे। बाबा यहां बैठ जाओ इसलिए तो बूढ़ो को होए। नंदू भब्बी के पता जरूर भेल तो कौन पे लाइटर कहां है? लाइटर लाइटर तो है ना, वो दे दे। वो यहां पे ना हां वे अभी यहां बैठ जाओ। अब सब तो बीमार हो रहे, खांसी जुकाम। चलो भाई गाना गाना चलो। गाने तो माँ जी गा सके। क्या गाना गाओ? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मुझे बता नहीं पूरा ही ना। हैप्पी बर्थडे कोई जो कहेगा क्या बुढ़िया ही तो आ रही है। पापा का बर्थडे मना रही हो, क्या इधर आ रही हो? पापा ने काट तो दिया, निश खवा दे। बेटा तो डोल रही है मौज में, मां तो पापा डोल ले केक खाता। ये वाला काटता है क्या? हां ये लो चम्मच लाओ। लो फोटो खींच लियो। केक की खींच ली। मम्मी पापा तो खिला दो। खिला दियो नीचे। अच्छा केक की फोटो खींच ली। हाँ चलो भाई करो, बांट लो। बाटले को घूमने दीसो। बाबा दे दो और माजिद खावे ना और तू खा ले। अंडे का थोड़ी है मैं खाऊं तना तो दे तक कटोरी में लो मम्मी डालना। मैंने बनाए राम लड्डू। खिलाए नहीं तो अब मैं क्या करूं? मैं निमटी इतने 3 बजे 3:30 बजे निमटी और फिर हाँ अभी मतलब बना के रख लिए। अच्छा मैं ऐसे कह रही कपड़े ले आई और ये क्या आप क्या कर रहे हो? मेरे नया साल तो हमारा ख़त्म हो चुका है, अब तो रात हो चुकी है और मैंने अकेले तो रात को ही मनाया था। दिन में तो सब थे, निशु भी था, मम्मी पापा भी थे और आज मैं बहुत बिज़ी थी क्योंकि मैं 2-3 दिन से बीमार भी थी, घर भी होके आई थी, तो मेरा काम बहुत पेंडिंग में था, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे और फिर राम लड्डू मैंने बनाए और मेरे राम लड्डू सबको बहुत पसंद आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने नए साल पे फर्स्ट टाइम राम लड्डू बनाए और सबको पसंद भी आए हैं, टेस्ट भी अच्छा था उनका। और मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, जो लोग मुझसे कह रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट सब्ज़ी वगैरह लेने, थोड़े बहुत फल फ्रूट लेने। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।